श्री हनुमान जी महाराज की। महावीर दीनबंधु शंकर भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान
आज हम लोग 35वां चौपाई का श्रवण पाठ करने जा रहे हैं। श्रेष्ठ समाज, श्रद्धेय समाज, उदासीन अखाड़ा नया पंचायत के इस दिव्य मंदिर में बैठकर श्री ब्रह्मदास जी महाराज के समाधि के सामने बैठकर श्री श्री 108 श्री चंद्र भगवान जी के प्रांगण के अंदर दिव्य मंदिर के छाया में श्री हनुमान चालीसा का 35वां चौपाई आज हम लोग इसका पाठ करेंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इस तरह से 35वां चौपाई का श्री हनुमान जी की कृपा से इसी चौपाई के माध्यम से रुद्र महायज्ञ का रूप 25 तारीख से लेकर 25 अप्रैल से 3 मई अक्षय तृतीया, जिस दिन सृष्टि का शुरुआत हुआ है, परशुराम जयंती, उस दिन तक जो है यहाँ रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, अनुष्ठान है। और हमारे पंचमुखी हनुमान जी जो प्रकट हुए हैं उनका भी प्राण प्रतिष्ठा अक्षय तृतीया के दिन निहित किया गया है। आदरणीय श्रेष्ठ समाज, सज्जन समाज, वादक प्रसंगत करते हुए हम लोगों के गुरुदेव श्री राजेंद्र तिवारी जी को प्रणाम अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए श्री राम और तिवारी जी का वंदन करते हुए श्री अमीन साहब ताजपुर से आपका भी अभिनंदन स्वागत करते हुए श्री संजय दुबे जी जो इस महायज्ञ के कोषाध्यक्ष, उनका भी अभिनंदन वंदन, और श्री कृष्णानंद पांडे जी, तिवारी जी रामपुर से, उनका भी अभिनंदन। और कथा का जो है 35वां चौपाई का कार्य अब शुरू होने जा रहा है। तो आइए श्री हनुमान चालीसा जी के बारे में जाने। तो इस तरह से हनुमान चालीसा के माने होता क्या है? 40 ग्रंथों का जो निचोड़ है जो हनुमान चालीसा में, उसी का नाम हनुमान चालीसा है। 40 ग्रंथों का जो निचोड़ करके जो अर्थ निकाला गया है, जो जूस, उनका नाम चालीसा है। कौन कौन 40 ग्रंथ हैं? 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 पुराण मुख्य पुराण है और 18 उप पुराण है, और 4 वेद जो टोटल मिलाकर के जो है 40 चौपाई में निचोड़ करके डाला गया है। इन 40 ग्रंथों का जो निचोड़ करके हमारे बाबा तुलसीदास जी ने जो डाला है इसमें, उसी का एक छोटा सा 4 अंगुल की जो हनुमान चालीसा जो ग्रंथ है,
जो हमारे बाबा ने, तुलसीदास जी बाबा ने बनाया है, तो इसी में जो है ये सभी ग्रंथों का जूस है, जूस निचोड़ करके इसी में डाल दिया है। तो आइए हम लोग इस जूस का अपने अंदर जो है सेवन करें। जो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। इसको जो इस चालीसा को, जो श्री हनुमान चालीसा को सुन लेता है ना, उसको 36 पुराण और 4 वेद सुनने का फल मिल जाता है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 40 अथवा 40 का एक और अर्थ होता है। चालीसा शब्द को 2 जगह बांट दो तो इसका संधि विच्छेद होता है, 2 शब्दों से बनता है। चालीसा यानी चाल प्लस ईसा। हनुमान चालीसा, चाल माने क्या होता है? चाल माने गति होता है, और ईसा माने क्या होता है? ईसा माने परमात्मा होता है। तो जिसको सुनने के बाद हमारी चाल ईश्वर की ओर हो जाए, ईश्वर की ओर चल पड़े, तब इस चालीसा का सबको समझना चाहिए कि यही ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा। तब सार्थक हो जाता है श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुनने का। तो इस तरह से आइए अगली चौपाई के बारे में सुना जाए, समझा जाए। 35वां चौपाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो देव की नाई, कृपा करो देव की नाई, कृपा करो देव की नाई। तो गोस्वामी बाबा, गोस्वामी जी कहते क्या है? और किसी देवता को स्मरण करने की जरूरत नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं। और देवता चित्त न धरहि,
हनुमत से ये सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा कर लो तो हनुमत से सब सुख मिल जाता है। सारे सुख करिए हनुमान जी की पूजा करके। एक तो हो गई एक बार, लेकिन आगे अब इस चौपाई के अर्थ और निकल रहे हैं ना। जो निकल रहा है उसको शुरू कर रहा हूं। 5-6 बातें मिलती हैं इसमें। इनको 5-6 दृष्टिकोणों से हमको और आपको सुनना देखना पड़ता है। तो आइए, हमारे संतों ने कहा है, बहुत काम किया है इस ग्रंथ में। ग्रंथों के ऊपर तमाम शोध और महात्माओं ने शोध किया है। संपूर्णानंद में भी शोध चल रही है इसकी। एक और चौपाई है, इसके ऊपर हमने भी, महात्माओं ने भी सीखा और पाया है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। यानी इसके बहुत से अर्थ होते हैं। महात्माओं ने अनेकों प्रकार के अर्थ निकाले हैं। एक एक बात को समझा जाए, सुना जाए। एक हनुमान जी की सेवा करने से मिलता है और देवताओं की जरूरत नहीं है। केवल एक हनुमान जी की सेवा और पूजा करेंगे तो आपको सब फल मिल सकता है, एक ही हनुमान जी को। और देवता चित्त न धरेगा, किसी और देवता की चित्त में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मना नहीं किया गया है, लेकिन धैर्य तो किसी एक देवता को लेकर चलिए। इष्ट बनाइए किसी एक को, चाहे किसी को भी मानना है, जिसको भी आप मानते हैं उन्हीं को मान करके आप अपने कार्य को करें। महात्माओं ने कहा है, नहीं तो दो नाव पर चढ़ना समझ लीजिए। तो क्योंकि एक हनुमान जी ने सारी देवताओं की शक्ति जो है अपने अंदर समाहित की है। आप सभी लोग जानते भी होंगे, जब हमारे हनुमान जी के बारे में ऐसी कथा आपको हमारे हनुमान जी की बाल समय में मिली होगी। रामायण में आती है, जब इंद्र ने वज्र मारा तो हनुमान जी को सूर्य को जब निकल गए थे तो इंद्र ने जब वज्र मारा, तो इंद्र जब वज्र मारा है तो हनुमान जी हमारे जो है बेहोश होकर के गिर गए। उनके ठुड्डी पर लगा था वज्र, जो कि टेढ़ा हो गया था। हनुमान जी के ठुड्डी पर वज्र का प्रहार हुआ था। इंद्र का सूर्य को छुड़ाने के लिए इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था। तो ये जो है इस तरह से ऐसी कथा आती है शास्त्रों में। तो हनुमान जी के जो पिताजी थे ना, पवन देवता, उस समय जब वज्र न इंद्र तो हमारे हनुमान जी बेहोश होकर जब गिर गए तो पवन देवता, भाई कोई भी अपना लड़का को चोटिल देख करके पता लगाता है कि कौन मारा है तो उसके ऊपर रुष्ट तो हो ही जाते हैं। तो हमारे पवन देवता भी रुष्ट हो गए कि हमारे पुत्र को मारा क्यों और क्या गलती किया था। तो पवन देवता रुष्ट हो गए, अगर मेरा पुत्र को कुछ हो गया ना इंद्र, पवन देवता कह रहे हैं, तो हम सभी लोगों को मार देंगे। नाराज हो गए थे और क्या किए कि जो है पवन महाराज हवा जो है कुछ मिनट के लिए रोक दिए। पवन महाराज गति को रोक दिए। सभी लोग त्राहिमाम प्राण अब बचने वाला नहीं है। नाक दबा कर देख लीजिए, 1-2 मिनट आप भी मर जाएंगे अभी। तो बिना पवन देवता का कोई भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। तो उसी समय सारे देवताओं ने पवन महाराज के चरणों पर गिर पड़े और जब पवन महाराज के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगा है तो उसी समय हम मेरे पवन देव कहे हैं कि मेरे पुत्र हनुमान को आप सभी देवता मिलकर के अपना शक्ति दो। तो जितने भी देवता थे
सभी मिलकर के हनुमान जी को शक्ति दिया है। हनुमान जी साधारण नहीं है। तो सब जब हमारे हनुमान जी के अंदर सभी देवता वास करते हैं तो और देवता चित्त न धरे, क्या जरूरत है? तो इस तरह से दूसरी बात, सभी देवता अपनी अपनी शक्ति प्रदान किए हैं और हमारे हनुमान जी के अंदर जो है सभी देवता का वास है। किसी देवता की जरूरत नहीं है। जब हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्वसुख। जब एक ही मूर्ति में सारे देव समाहित हैं तो क्या जरूरत है अनेकों प्रकार की मूर्तियों का पूजा करने की? इस शास्त्रों में लिखा है, कोई गलती तो है नहीं। आप लोग पढ़े भी हैं रामायण में, जब सूर्य भगवान को हमारे हनुमान जी फल समझ करके लील गए थे तो उस समय जो है इंद्र जो है वज्र मार करके वज्र से ठुड्डी पर हनुमान जी का जो ठुड्डी है टेढ़ा हो गया है। तो उस समय की स्थिति है ये जो है सभी देवता लोग जो है शक्ति प्रदान किया हनुमान जी को। आप कभी भी दुर्गा सप्तशती पढ़े होंगे, उसमें सब देवताओं की जगह केवल फिक्स की गई है। क्या? बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता, और धन चाहिए तो लक्ष्मी माता, और शक्ति चाहिए, बल चाहिए तो हनुमान जी। वो जगह जगह की पूजा किया गया है। लेकिन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जाने से कोई फायदा नहीं। जगह सारी क्षमताएं जिसमें भरी हुई है उस हनुमान जी की पूजा की जाए। बोलिए रुद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। शास्त्रीय बात हो गई। शास्त्र में क्या लिखा है कि सब देवता का बल एक जगह इकट्ठा हो गई तो हनुमान जी को भजिए। शास्त्र में जब लिखा है कि सभी देवता जो है अपनी अपनी शक्ति प्रदान किए हैं हनुमान जी को, जब एक ही जगह सारे देवता का जो है बल इकट्ठा हो गया है तो हनुमान जी का स्मरण पूजन भजन करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और अर्थ निकल रहा है विद्वानों के अनुसार। हनुमत से ही सर्व सुख करई का अर्थ है हनुमान में क्या होता है अभी बताया। तो हनुमान माने जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान माने गुरुदेव होता है।
ठीक है ना? हनुमान, हनुमत से का अर्थ होता है, हनुमान माने गुरु, इसका आध्यात्मिक अर्थ निकलता है एक हनुमान जी की सेवा कर लो तो सारे फल, सारे शक्ति का जो है आपको किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुरुदेव की सेवा कर लो तो किसी देवता की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु की सेवा कर लो तो सभी देवता का सेवा का फल शास्त्रों में लिखा है कि मिल जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव जी है और गुरु ही नरहरि है। जब गुरु में ही सब समाहित हैं तो एक हनुमान माने सदगुरु होता है और सदगुरु की कृपा करो गुरुदेव की नाई। और जब गुरु की सेवा कर पाओ तो और देवता चित्त न धरे, और देवता चित्त न धरे। गुरु की सेवा में सबकी सेवा समाहित है तो गुरु ब्रह्मा बन के हमारा सृजन करता है। गुरु जो है ब्रह्मा बन के हमारा सृजन करता है और गुरु जो है विष्णु बन के हमारा पालन करता है। गुरु शंकर जी बन के हमारे विकारों का संहार करता है। गुरु परब्रह्म की तरह भला करता और कल्याण करता है और फिर और देवता चित्त न धरे। तो अच्छा एक बात और समझ लिया जाए, सब देवता जहां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ये सब देवता है न, सब डरपोक देवता होते हैं। जितने भी देवता होते हैं ये क्या है, ये सब डरपोक होते हैं। जिनके दरबार में 33 कोटि देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन है वो। 33 कोटि जो है देवता, जितने देवता थे सब हाथ जोड़े खड़े रहते थे। कहां? उसी दरबार में हमारा हनुमान जी रावण की सभा में देवताओं की हाल क्या किया, देवताओं की क्या हाल है। देवताओं की जो है बाजा बज रहा था उस 33 कोटि जहां देवता हाथ जोड़ के खड़े थे उस रावण के दरबार में, लंका नगरी में। लेकिन जब हमारे हनुमान जी पहुंचे हैं वहां तो क्या हुआ, आप लोग जानते हैं रामायण के अनुसार। एक लाइन का आई, लहर लहर कहलाई छंड बजरंग बली
तो इस तरह से कर जोड़े सूर्य लंका में रावण के दरबार में 33 करोड़ देवताओं ने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है सभी। अब बताइए रावण के सभा में कर जोड़े खड़े हैं और उसी सभा में हमारे हनुमान जी गए तो कैसे गए? देखी प्रताप कपि मन शंका जिमि यही कने महु करुण शंका। देखी प्रताप कपि मन शंका जिमि यही कने महु करुण शंका। देखी प्रताप देवता स्वयं हाथ जोड़े खड़े थे, आपका भला क्या वो देवता करेंगे? जब हाथे जोड़े दुष्ट के सभा में खड़े हैं वो आपका वो भला कर सकते हैं क्या? और सुनो, और देवता खाली देव हैं, और देवता खाली देव हैं, और मेरा हनुमान क्या है? महादेव। महादेव क्या कीजिएगा? शंकर स्वयं है मेरे हनुमान जी। और सुनिए, और देवता हैं बहुत, खाली प्रभु हनुमान जी हैं। महाप्रभु प्रभु हनुमान जी हैं। सभी देवता जो है प्रभु हो सकते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी महाप्रभु हैं। आवेगी हरो हनुमान महाप्रभु, देगी हरो महाप्रभु, जो संकट होए हमारा।
जब देवताओं के ही कारण हनुमान जी क्या कर रहे हैं, सभी देवता जो है हनुमान जी के शरण में जब आते हैं तो और देवता चित्त न धरे। जब सभी देवता हनुमान जी के शरण में ही, तो आगे बढ़ा जाए। इसका विशेष अर्थ जो है महात्माओं ने निकाला है। क्या निकाला है? कई लोग इस चौपाई को सुनकर कहते होंगे कि इसमें और देवताओं का खंडन किया गया है, लेकिन खंडन नहीं किया गया, केवल हनुमान जी की पढ़ाई है। एक चौपाई किसी देवता का खंडन नहीं करती है आदरणीय हमारे श्रेष्ठ जन। एक चौपाई मानसिकता की खंडन करती है, जैसे मानसिकता है उसकी खंडन करती है। हमारे आपके भीतर एक मानसिकता बैठी हुई है, क्या है? उसको एक चौपाई हमारी फितरत में बैठ गई है। तो संडे की ए देवता, मंडे को ए देवता, और गुरुवार को साईं बाबा और शनिवार को शनिदेव। ये जो हमारी बुद्धि की बीमारी हो गई है, जो बीमारी बन गई है, जो भिन्न भिन्न देवताओं के शरण में भाग रहे हैं, इसका खंडन करती है ये चौपाई। किसी देवता का खंडन नहीं करती है। सभी देवता हमारे ही हनुमान जी के शरण में, हनुमान जी के ही अंदर बसते हैं। सब अपना शक्ति प्रदान किए। तो भगवान ने गीता में क्या कहा है? एकम शरणम, एक के शरण में आना पड़ता है। भगवान गीता में कहा है कि भक्ति अभिविचारणी गीता का आदेश है। ये अपनी भक्ति को बेविचारणी मत बनाओ। बेविचारणी माने वेश्या हो, वेश्या होता है, लिखा तो नहीं है कहीं, लेकिन होता है यही। संतों के अनुसार मैं एक साफ साफ बोल रहा हूं, कोई बुरा मान जाए तो मान जाए, अपनी भक्ति को वेश्या मत बनने दो। हमारी आपकी भक्ति एज वेश्या काम कर, जो वेश्या कर रही है उस तरह की हो गई है आज की स्थिति में। इसीलिए बदनाम है, जहां भी कथा हो रहा है कीर्तन भजन, उसको बदनाम कर दिए हैं लोगों ने। वेश्या माने क्या होता है जी? आज इसके संग कल उसके संग। वेश्या माने यही ना होता है, आज इसके शरण में कल उसके शरण में, उसी को वेश्या कहते हैं। तो हमारी आपकी भक्ति वेश्या तो वेश्या ही तो हो गई है। वेश्यागिरी में तो उतर ही पड़ी है इस समय। गीता में कृष्ण भगवान का आदेश है, अपनी भक्ति को बेविचारणी मत बनने दो। सम्मान सबको दीजिए, सम्मान की बुराई नहीं है। सामने जो प्रजा प्रणाम करने में कोई गुरेज नहीं, प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से सबका जो है सम्मान होना चाहिए, लेकिन निष्ठा आपकी एक जगह होना चाहिए। पूजा करिए सबकी, लेकिन इष्ट अपना एक ही होना चाहिए। मोहब्बत एक जगह होनी चाहिए, मीराबाई की तरह, दूसरा न कोई, दूसरे कोई की दरकार ही नहीं मीराबाई को थी। हमारा एक ही प्रयास रहे, संत रमेश भाई शुक्ला जी ने इसको स्पष्ट रूप से बोला था, उसी को मैंने सुना था और संतों के मुंह से सुना था। प्रत्येक जीवन में एक संत होना चाहिए, और एक ग्रंथ होना चाहिए, और एक पंथ होना चाहिए, और एक
शास्त्रों में लिखा हुआ है। कंठ माने क्या होता है? कंठ माने स्वामी होता है, माने स्वामी, स्वामी माने मालिक, मालिक पति, ठीक है ना। और एक संत होना चाहिए। आप आजकल हम लोगों की ये बीमारी हो गई है कि हम संते के पीछे दौड़ रहे हैं, खूब भाग रहे हैं। एक संत आया था, सुन पाए कि एक संत आया है, 1 किलो सोना जो है गले में पहना है, और बस गाड़ी स्टार्ट करके जो ना, यही सुनत हुआ आजकल ना कि गले में जो है बहुत मुटका लड़ सोना का पहले हम संत आए बड़ा गंगा जी तिरवा बैठल बड़ा, पूरा टूट पड़त हुआ आदमी। पता चला कि 40 गाड़ी वाला बाबा आया है। कुछ ही देरी के बाद पता चला कि हरपुर में 40 गाड़ी लेकर एक बाबा आया है। अब यहाँ से जो है टूट पड़े वहां के लिए। उसके पीछे लोग गाड़ी जो है 100 गाड़ी लगाए दौड़ रहे हैं, लाइन लग जा रही है। फिर अगले महीना खबर आई कि एक बाबा आए हैं 50 गाड़ी लेकर, तो वैसा सब दौड़ के भाग गया। यानी यहाँ के लोगों का हालत ये हो गई है। एक दोहा बिल्कुल याद कर लो मेरे भाइयों, जिंदगी भर के लिए एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, लिखा है ना। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो किसी साधु संतों के चक्कर में जो है मत पड़िए, दौड़िए मत उनके पीछे पीछे। हाँ, किसी एक संत के पीछे रहिए। मेरे कहने का आशय ये है, जो सबको साधने की चेष्टा करते हैं, कर रहे हैं, सोमवार को इनकी भक्ति, मंगलवार को इनकी भक्ति और बुध को इनकी, तो सब साधे सब जाए। एक को साधना पड़ेगा, किसी एक को साध लीजिए। एक शेर है, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो, एक दर को पड़े रहो और दूर दूर करे ना को। ये हमारे संतों ने जो है स्पष्ट लिखा है। एक के होकर जियो करो मेरे माई बाप, एक के। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। हजारों से मोहब्बत करते हैं, उसका खुला नाम होता है क्या? वेश्या। आज इससे मोहब्बत कर लो, कल उससे मोहब्बत कर लो, उसी का नाम वेश्या है। और देवता चीत धरे, देवताओं की निंदा नहीं है मेरे भाई बाप, किसी देवता का निंदा नहीं है, सभी का सम्मान है। देवताओं की निंदा करना भी नहीं चाहिए। आप हनुमान जी को भजते हैं तो हनुमान जी की को ही भजते रहिए। हनुमान जी हमारे पर्याप्त हैं। हनुमान जी में हमारे सभी देवताओं का शक्ति है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप राम के भक्त हैं तो राम जी काफी हैं आपके लिए, किसी और की दरकार नहीं है। आप जिसको भजते हैं उसी को भजिए, उसी को इष्ट मानकर भजते रहिए। निष्ठा बस हमारी एक जगह होनी चाहिए, बस एक। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, साधना करने से पहले इंसान को
अपना इष्ट चुनना चाहिए। अपने मन से 33 करोड़ देवता में से किसी देवता को एक को चुन करके उनको जो है ध्यान में लाइए। आदरणीय माई बाप दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए इस बात पर, किसी एक देवता को इष्ट बना करके उन्हीं का ध्यान रखिए। परमपिता परमेश्वर आपके सदैव साथ रहते हैं। और रोज रोज बदलेंगे तो भाई आप समझिए, धोबी का कुत्ता ना न घर का न घाट। तो आइए थोड़ा सा भजन कर लिया। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। एक भरोसे एक बल, एक एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित जातक तुलसी दास। तो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इस चौपाई के आधा भाग जो है अभी बचा है, आधा हो गया। हनुमत से सर्व सुख करई, इसका भी बहुत बढ़िया अर्थ है। और देवता चित्त न धरई का तो सुने हैं अभी, और जो है हनुमत से ये सर्व सुख करई का जो है अर्थ जाना जाए, सुना जाए, समझा जाए। इसका भी बहुत बढ़िया अर्थ है। क्या है? हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी की सेवा करो तो सारे सुख करेंगे। हनुमत से ये सर्व सुख करई, यानी ये सामान्य सा अर्थ है कि हनुमान जी की सेवा करो तो सारे सुख जो है आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इसका एक गंभीर कारण अर्थ निकल रहा है। हनुमान माने क्या होता है? तो हनुमान माने ज्ञान होता है। हनुमान के माने ज्ञान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान का अर्थ जो है यहाँ ज्ञान लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं गुरु लगाना पड़ता है। हनुमान माने गुरु भी होता है, कहीं सदगुरु भी होता है। और यहाँ जो है हम लोग ज्ञान लगाने जा रहे हैं, संतों के अनुसार यहाँ ज्ञान लग रहा है। तो हनुमान जी का जो सेवा करेगा वो सारे सुख को पाएगा। जो ज्ञान का सुमिरन करेगा, भजेगा, वे सारे सुख को
पाएगा जीवन में, क्योंकि सारे दुखों का कारण मनुष्य का क्या है? अज्ञानता है। जैसे हमारे घर कोई मर गया और मरने के नाम पर दुखित हो जाते हैं, क्यों? मौत कोई दुख का विषय है क्या? हमारे एक संत बोल रहे थे कि मनुष्य के जीवन में 3 महोत्सव होते हैं, एक जन्मोत्सव, एक विवाहोत्सव और एक तीसरा जो है मरणोत्सव। 3 उत्सव होते हैं जीवन में। मरण भी उत्सव है मेरे भाइयों, मरण जो है उत्सव है जीवन का, लेकिन हम अज्ञानता बस उसको दुख का विषय मानने लगते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। इसको दुख नहीं मानना है, क्योंकि अरे गाय गिर गई, मर गए फलाना हमारे घर, अभी काले 50 बरस करना हमारे लिए बहुत बड़ गाज गिर गया। इस तरह की जो है दुख मनाई जाती है यहाँ, अज्ञानता बस। अरे यहाँ जो आया है राजा रंग, यहाँ सबको जाना है। जब सब मर रहे हैं तो आज नहीं कल को जाना है। तो आपका कोई मर गया, आप मरोगे, कोई विशेष बात है क्या? कोई खास बात है क्या? अरे भैया एक दिन न एक दिन तो सबको मरना ही ना है, इसमें दुख मनाने की क्या जरूरत है? मूर्खता बस मान लो कि सब मरे तो मरे, हमने कहाँ मरे? अरे हम जिंदगी भर जिया, हम 1000 बरस थोड़ो जिया, अरे 50, 60, 100 बरस के अंदर सबको जाना है यहाँ। तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब लोगों को जो है एकदम जो है मन प्रसन्न होकर के भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। जो देते हैं वही देते हैं, और जो देंगे वही देंगे। क्या आपके बेचने से मिल जाता है क्या? सब वही देते हैं, परम पिता परमेश्वर की मर्जी से ही सब होता है। ये सब अज्ञानता है कि आप जो है दुकान पर बैठे हैं और आप बेच रहे हैं और खुद कमा रहे हैं। सब मालिक देते हैं, मालिक में भी खूब देते रहिए आप सभी लोग। आप जितना देंगे ना, देख लीजिएगा अनुभव करके, उसका 10 गुना मिलेगा। तो ये सब जो है अज्ञानता को निकाल देना है कि हम जो है कल मर जाएंगे या अभी मर जाएंगे। मरना तो सबको है, और यहाँ मनुष्य जो है केवल डर किसका है उसको? तो मृत्यु का डर से जो है डर रहा है कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया मर जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, खुशहाल जीवन, अपने घर तो चले जाओगे, एक दूसरे के घर में आकर के ड्यूटी कर रहे हो। तो इस तरह से रामायण में एक चौपाई क्या है? मोह सकल जानी ने कर भूला, मोह सकल